नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, आप सभी को नई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो जानकारी अभी अभी हमें मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है। उसके अलावा 6,000 आरक्षित पद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भी जोड़े जाएंगे। दोस्तों, पदों की जो संख्या है वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं आई है, इसलिए हम देखेंगे कि हमें जो पाठ्यक्रम है उसको और भी अधिक सूक्ष्म तरीके से हमें अध्ययन करना होगा, क्योंकि जो मेरिट है हमारी वह बहुत अधिक ऊपर इस बार जाएगी। दोस्तों, उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो शिक्षण शास्त्र है उसकी तैयारी आप सभी के साथ कराई जा रही है। उसी के क्रम में जो हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्राचीन शिक्षा है उस टॉपिक के अंतर्गत आदर्शवाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम आदर्शवाद के विषय में सब कुछ जानेंगे। इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। हम आदर्शवाद को देखेंगे, आदर्शवाद की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, आदर्शवाद के प्रकार हम जानेंगे, आदर्शवाद के दोष और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अपनी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़कर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आदर्शवाद के लिए यह है कि आदर्शवाद का जन्म विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। आदर्शवादी विचारों और आदर्शों को वस्तुओं की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानता है। दोस्तों, आदर्शवाद यह मानता है कि मनुष्य के जो विचार हैं वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वह विचार कभी नहीं मरते। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह एक दिन समाप्त हो जाता है, परंतु जो विचार है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी में हम देखते हैं कि यह प्रकृति की उपेक्षा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। दोस्तों, जहाँ पर प्रकृति पर बल दिया जाएगा वहाँ पर प्राकृतिकवाद होगा, जहाँ पर मनुष्य को सर्वाधिक माना जाएगा वहाँ पर प्रयोजनवाद होगा, और जहाँ पर आध्यात्मिक विकास की बात होगी वहाँ पर आदर्शवाद होगा। आगे जब हम प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद पढ़ेंगे तब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि आदर्शवाद आध्यात्मिक एवं मानसिक सत्ता को ही सर्वोच्च मानता है। इसके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक वस्तुएं नश्वर एवं असत्य है। दोस्तों, आदर्शवाद जो है इस दुनिया की हर वस्तु को नश्वर और असत्य मानता है। वह यह मानता है कि कोई भी भौतिक वस्तु में जरा भी सत्य नहीं है। केवल जो सत्य है वह मनुष्य के विचारों में है। मनुष्य का जो दिमाग होता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली आदर्शवाद के अंतर्गत माना जाता है। दोस्तों, आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। चूंकि प्रत्यय का दूसरा नाम ही विचार है, इसलिए हम इसको प्रत्ययवाद भी कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वह है जेम्स एस रोस की। यह कहते हैं कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि माननीय आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप वास्तविक सत्य है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आत्मा की प्रधानता को आदर्शवाद में स्वीकार किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुबेकर के अनुसार आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। इसके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे, और किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। दोस्तों, आदर्शवाद में मस्तिष्क को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, आप एक बात देखिए, आप कहते हैं कि सामने आपके रेलगाड़ी खड़ी है, तो आपको कैसे पता कि रेलगाड़ी खड़ी है? क्योंकि आपके मस्तिष्क ने आपको बताया कि रेलगाड़ी खड़ी है। क्योंकि दिमाग जो है वह कल्पनाएं भी कर सकता है, परंतु जो कुछ भी करता है सिर्फ और सिर्फ दिमाग करता है। इसलिए जो हमारा मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदर्शवाद में माना गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरी परिभाषा है वह है हार्न के अनुसार आदर्शवादियों का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है, विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि बुद्धि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और भौतिकता जो है उसकी जो व्याख्या है वह बुद्धि के द्वारा आदर्शवाद में की जाती है। दोस्तों, परिभाषाओं के बाद आइए चर्चा है आदर्शवाद के प्रकारों पर। आपको किसी भी किताब में आदर्शवाद के प्रकार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो उनकी डिटेलिंग है वह आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। दोस्तों, आदर्शवाद का पहला प्रकार है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद में
प्रवर्तक आयरिश दार्शनिक विस्ला बर्कले थे। उनके अनुसार पदार्थ का अस्तित्व मन के कारण है, उसका पृथक स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद में यह माना जाता है कि जो पदार्थ है वह मन के कारण है, यानी कि आपके सामने अगर कोई किताब रखी है तो वह सिर्फ वहाँ इसलिए रखी है क्योंकि आप उसे देख पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि आदर्शवाद में यह माना जाता है कि अगर आप वायु नहीं देख पाते हैं तो वायु का अस्तित्व एक तरीके से नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि नैतिक आदर्शवाद। इस आदर्शवाद का समर्थन महान दार्शनिक प्लेटो ने किया था। उनके अनुसार शैक्षिक विचारों में नैतिकता का सबसे अधिक महत्व है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, इनके जो प्रवर्तक हैं वह आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद का कौन है? बर्कले जी। और इसी तरीके से नैतिक आदर्शवाद का कौन है? प्लेटो। इन्होंने यह कहा कि मनुष्य में एक तरीके से नैतिक आदर्शवाद जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति ही मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब हो गया कि एक तरीके से सत्य की खोज करना, शिव को प्राप्त करना और एक तरीके से शिव के माध्यम से इस दुनिया को देखना। दोस्तों, आदर्शवाद जो है वह ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जबकि प्राकृतिकवाद वह नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला टाइप है वह है हमारा पंचवाद। इस सिद्धांत के समर्थक कांट थे। उनके अनुसार यह भौतिक जगत प्रपंच मात्र है, वास्तविक जगत तो अनुभव, अंतःकरण, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। दोस्तों, प्रपंचवाद में कांट ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहाँ पर सब कुछ एक तरीके से परफेक्ट होता है। वह यह मानते थे कि जो वास्तविक दुनिया है वह हम अनुभव, अंतःकरण और कर्तव्य द्वारा ही सीख सकते हैं। वहाँ पर वास्तविक दुनिया में जो नैतिक मूल्य है वह होते हैं, और यह जो हमारे सामने जो दुनिया है यह वास्तविक नहीं है, यह झूठ है। इसके बाद हम देखते हैं निरपेक्ष आदर्शवाद के बारे में, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक फिंटे तथा हीगल द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसके अनुसार क्या होता है कि दो मूल तत्व मानस और पदार्थ हैं। मानस का परम स्वरूप ईश्वर है, यह विचारशील है, इसमें आत्मा की परम सत्ता को स्वीकार किया गया है। दोस्तों, इसमें क्या माना गया है कि एक तरीके से दो पदार्थ माने गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आत्मा हो गई, एक ईश्वर हो गया, एक मनुष्य हो गया, एक आत्मा हो गई। इसी तरीके से इसमें माना गया है कि एक तो इंसान का मन हो गया और एक इंसान का पदार्थ हो गया। दोस्तों, जो मानस है उसे ईश्वर का स्वरूप माना गया है, वह एकदम शुद्ध रूप है, जबकि जो पदार्थ है वह भौतिक वस्तु है। और यह माना गया है कि जो परम स्वरूप है ईश्वर का वह विचारशील है। दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से द्वैतवाद आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको किसी दिन वक्त लगाकर आपको विस्तृत रूप से यह समझा सकता हूँ, परंतु यह इस चीज़ के लिए उचित वक्त नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा बहुलवाद है वह प्रसिद्ध दार्शनिक लाइबनीज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्या माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ में चेतन बिंदु पाए जाते हैं। ये चेतन बिंदु आध्यात्मिक तत्व हैं और वे अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेतन बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? बहुलकवाद में। पंचवाद कहाँ है? आपका कांट ने दिया था। निरपेक्ष आदर्शवाद में दो तत्व पाए जाते हैं, और यह किसने दिया था? यह दिया था आपका फिंटे तथा हीगल द्वारा। इसी तरीके से नैतिक आदर्शवाद दोस्तों किसने दिया था? हमारे प्लेटो जी हैं उनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, यह सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखना। दोस्तों, आदर्शवाद में हमें कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आदर्शवाद में सबसे बड़ा दोष यह है कि बालक को गौण स्थान इसमें दिया जाता है तथा अध्यापक को प्रमुख स्थान आदर्शवाद में दिया जाता है, जबकि जो हमारी शिक्षा है वह बाल केंद्रित है। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि किस तरीके से ऋषि मुनि जो है वह बैठकर प्रवचन देते थे और जो उनके शिष्य होते थे वह केवल सुनने का कार्य करते थे। तो दोस्तों, यह आदर्शवाद का ही एक स्वरूप था, जो कि इसमें यह एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो शिष्य है वह एकदम निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल का जो मॉडर्न युग है उसमें बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे कि बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। इसमें हम अगर केवल आध्यात्मिक विकास पर ही ध्यान दें तो एक तरीके से यह पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं होता है। हम केवल एक ही उद्देश्य को लेकर नहीं चल सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि आदर्शवादी शिक्षण में शिक्षक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अभी हमने इस विषय पर चर्चा की है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल बिना करके सीखना असंभव है। इस सिद्धांत का अधिक सहारा लिया जाता है। प्रयोग उपेक्षाकृत गौण है। दोस्तों यह माना जाता था पुराने ज़माने में कि जो भी ऋषि मुनि बोलते थे वह जो उनके शिष्य होते थे वह पूरी तरीके से आत्मसात केवल सुनकर ही कर लेते थे, परंतु आज के ज़माने में यह संभव नहीं है। इसीलिए बिना करके जो सीखना है वह असंभव है। इस तरह के दोष हमें आदर्शवाद में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आइए चर्चा करते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है कि जीवन पवित्र होना चाहिए। दोस्तों आदर्शवाद आदर्श जीवन की कल्पना करता है जिसमें जो जीवन है वह पवित्र होना चाहिए। उसके अलावा आत्मानुभूति का उद्देश्य आदर्शवाद में प्रमुख है, जिसमें यह है कि स्वयं को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आध्यात्मिक विकास आदर्शवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें बालक का आध्यात्मिक विकास करना है, अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति से है। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह यही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा एवं विकास के उद्देश्य हैं वह आदर्शवाद के अनुसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से आदर्शवाद में अध्यात्म पर जोर दिया जाता है, ईश्वर पर जोर दिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा भी एक तरीके से आदर्शवाद के अनुसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।